Hello everyone, my name is Anurag and I'm a third year MBA student at AIMS Gurupur. I am currently working as a mentor at Aditya Joshi Mentorship. So I got a score of 677 marks in NEET with an all India rank of 1877. तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हम, दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन योर कंसिस्टेंसी फॉर अ होल ईयर और 365 days and how it can produce good results in your NEET exam. तो सबसे पहले बात आती है that there are two things. One is motivation and on the other hand we have discipline or say consistency. So जो motivation होता है, let's say कि जो आपका मोटिवेशन आप ले रहे हो, एक्वायर्ड मोटिवेशन आपका कहीं से ले रहे हो, कहाँ से आपने देख लिया कोई एस्पिरेंट को जिसने मेहनत की और उसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया एंड ही इज़ लिविंग अ लेविश लाइफ इन एम्स, या फिर किसी को देख रहे हो कोई आपने किसी मेंटर की बात सुनी, अपने टीचर की बात सुनी एंड यू आर गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम इट. But the thing with motivation is कि it lasts for a shorter duration of time unless and until it's some grave motivation like कि आपको पेशेंस ट्रीट करना है और बहुत अंदर आपके वो बैठा हुआ है कि मोटिवेशन आपसे उससे मिलते रहता है कंसिस्टेंटली, या फिर आपको अपने फैमिली की सिचुएशन बेटर करनी है. ऑल दिस थिंग्स ऑन द अदर साइड. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो मोटिवेशन आप डे टू डेली बेसिस पे ग्रैंड एक्वायर करते हो, या वही बोला मैंने कि या तो किसी एस्पिरेंट को देख कर या फिर किसी टीचर को देख के या फिर मेंटर की बातें सुन के, ये मोटिवेशन इट लास्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक पुश मिलेगा, आपका मेंटल स्टेट थोड़ा मोरल बूस्ट होगा, आपका मेंटल स्टेट बेटर होगा, आप थोड़े दिन की मेहनत करोगे, पर द मोटिवेशन स्टार्ट्स टू फेड डाउन, आपकी हार्ड वर्क भी धीरे धीरे कम होती जाती है. देयर कम्स योर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. If you are in a habit of doing the same things, studying the adequate amount of hours or every day, weekly, on a monthly basis or for a whole long year, it's bounded कि आपका सिलेक्शन तो होके ही रहेगा. If you are working for a thing and working for a thing with full discipline and consistently for a year long, it's bound to happen and you will succeed in that. तो सबसे पहले बात आती है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें कैसे करें. तो सबसे जो नॉर्मली मैं शेयर करता हूँ, अ की टू योर सक्सेस कैन बी असाइनिंग योर सेल्फ डेली टास्क अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. तो डेली टास्क कैसे होता है कि अगर मैंने खुद से भी ट्राई किया, बहुत सारे टास्क होते हैं. अगर आप लेट्स सपोज कि आपने कोई डेली टास्क उसको असाइन नहीं किया, आप पढ़ने बैठते हो, आपको स्टार्टिंग में बताया कि चल ठीक है पढ़ लेता हूँ, कि मेरे को ये लेक्चर देखना है, मेरे को काइनेमेटिक्स का लेक्चर देखना है, मैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर देख के खत्म करूँगा. आपने काइनेमेटिक्स के 2-3 लेक्चर देखे, फिर आपको लगता है यार ये तो सैचुरेशन हो रहा है, अब इसके बाद कुछ और कर लेता हूँ. और कुछ और मैं क्या करूँ कि केमिस्ट्री का मैं फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट देख लूँ. तो यार नहीं, उसमें वो तो बहुत बड़ा है, अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा. बायोलॉजी पढ़ लूँ, फिर सोचते हो बायोलॉजी के 3 चैप्टर तो ऑलरेडी कर लिए हैं, फिर क्या करूँ, केमिस्ट्री थोड़ा रिवाइज कर लूँ या फिजिक्स थोड़ा रिवाइज कर लूँ. आप इन चक्कर में बहुत एक स्टेबल से डिसीजन नहीं ले पाते, और एट द एंड ऑफ द डे आप आधी चीज़ें ये आधी चीज़ें वो ऐसे करते करते आपका कोई भी प्रॉपर पोर्शन ऑफ द सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाते आप. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आप पूरे दिन बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, आपकी एफिशिएंसी थी वो उतनी नहीं निकल पाई. जस्ट अ सिंपल फैक्ट टास्क कि आप सुबह उठते हो एंड उठने के बाद ही 15 मिनट का टाइम लेकर अपने लिए एक डेली टास्क असाइन करते हो खुद को, एंड यू स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट. It makes improves your efficiency by more than 50%. So पहले मैं भी क्या करता था कि जब भी पढ़ने बैठता था तो आई यूज टू नोट डाउन माई डेली टास्क ऑन स्टिकी नोट एंड पेस्ट इट ऑन माई स्टडी टेबल. और फिर जो भी टास्क मैंने खुद को असाइन किया उस दिन के लिए, अगर मैं जब तक कंप्लीट ना करूँ उन चीज़ों को तब तक सोता नहीं था. मतलब आई हैव टू कम्प्लीट इट बाई हुक एंड क्रुक. सो पर एक दिक्कत और होती है कि इफ़ यू असाइन योरसेल्फ टास्क जो अनअचीवेबल हो, जो इम्प्रैक्टिकल से हो, तो आप उनको अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मोरल लो डाउन हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है. आप परसिस्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, फिर आप जो करंटली पढ़ रहे हो तो जिस चीज़ के बारे में जो आपका करंटली आप पढ़ रहे हो तो उस पर भी आपका फोकस नहीं रह जाता, और एक परसिस्टेंट थॉट रहता है आपके दिमाग में, उसकी वजह से आपका एफिशिएंसी और ड्रॉप डाउन हो जाता है. So you have to make daily task, assign yourself daily task on the basis of your need and the
टास्क असाइंड शुड बी प्रैक्टिकल एंड शुड बी अचीवेबल। पर फिर दिक्कत ये आती है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो करंट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप डेली टास्क कैसे असाइन करो जो बिल्कुल जस्ट हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो और अचीवेबल हो, और उसके अकॉर्डिंग उस पेज पे आपका पूरा सिलेबस भी राइट टाइम पे फिनिश ऑफ हो जाए। इसके इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सो हेयर कम्स द रोल ऑफ अ मेंटर इन योर लाइफ। So I would like to introduce AIMS Delhi Personal Mentorship Program, which is an initiative by Aditya Joshi Mentorship. होता क्या है, we have 400 plus mentors who are studying in AIMS all across India. We have 15 plus AIMS Delhi mentors, and we have 2 AR1 mentors which are working currently as a mentor at our platform. So हमारे जो सेशंस होते हैं, मेंटरशिप सेशंस होती हैं, दोज आर लाइव सेशंस जो कि हमारे ऑफिशियल ऐप होते हैं, ना कि किसी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम या फिर किसी और थर्ड पार्टी ऐप पे या फिर वॉइस कॉल से। सो इस मेंटरशिप सेशन में क्या होगा, इट वुड बी अ लाइव सेशन। उसमें आप ज्वाइन करोगे, योर मेंटर विल ज्वाइन एंड विल गाइड यू अबाउट डूज एंड डोंट्स, कि आपको जनरली क्या चीज़ें नहीं करनी है, जनरली आपका फ्लो ऑफ द सिलेबस क्या होना चाहिए, आपको क्या पोर्शन कब तक खत्म करना है, मॉक टेस्ट कब से देना है, मॉक टेस्ट देने हैं तो कैसे करने देने हैं, टेस्ट एनालाइज कैसे करना है, द जनरल थिंग्स विच इज़ एप्लीकेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। पर अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, आप आपको खुद के लिए जो आपकी दिक्कतें आ रही है, लाइक द हर्डल्स यू आर एक्सपीरियंसिंग इन प्रिपरेशन, आपके मार्क्स अगर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, तब मेंटर विल डू दैट, आपको उसका सोल्यूशन बताएगा। आपको कोई और मेंटल स्टेट है आपका, अगर किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहा है एंड यू वांट अ सोल्यूशन फ्रॉम द मेंटर, आप उसके साथ शेयर करके उसके लिए भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। इफ़ यू वांट योर डेली टास्क टू बी प्लान, इफ़ यू वांट योर रिविजन प्लान, इफ़ यू वांट कि आपका केमिस्ट्री में कोई मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहा है, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, एवरीथिंग, all the problems in your preparation, and the mentors will be a solution to all your problems. So, and you will be getting all this at a minimal price of 5,999. So apart from our big talks, these are just big talks, क्योंकि हमारे जो सिलेक्शन रेशियो था लास्ट ईयर दैट वाज अबव 70%। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आए थे जिनके 200-300 मार्क्स आ रहे थे, एंड दे स्टार्टेड टू गेट 640 प्लस after getting a mentorship from their AIMS mentors. So this is the only mentorship program where your dream college के seniors will guide you personally, and they'll be there to help you with each and everything starting from A to Z. But एक ही drawback है that the seats are very limited. तो अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तभी आप ज्वाइन करना। सो मूव ऑन करते हैं हमने टॉपिक पे। डेली टास्क के बारे में बात की हमने, उसके थ्रू आपका एक कंसिस्टेंसी डेवलप होता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने डेली टास्क पे अपना जो टास्क असाइन किया था खुद को, उसको आपने ट्रैक डाउन कर लिया। आप फिर ट्रैक डाउन करोगे कि आपका एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, आप जो खुद को टास्क असाइन कर रहे हो वो कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ वीक आप खुद को एक तरीके से ओवरव्यू करोगे कि आपने कितने दिनों में जो टास्क असाइन किए थे उसके कितना परसेंट ऑफ द सिलेबस आप कंप्लीट कर पा रहे हो, उसमें कितने में आप रह जा रहे हो तो क्यों रह जा रहे हो। देन यू हैव टू डिवाइड योर होल पेस ऑफ द सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर वीक, कि आपको इस वीक में ये चीज़ें करनी है। फिर वीक पे जो आपने वीक का जो आपका पूरा गोल है उसको आप ब्रेक डाउन करोगे इनटू डेज वाइज टास्क, क्योंकि फिर इसके बाद से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको आप दिन में उठें, आपको पता है आज दिन में ये करना है, फिर अगले दिन मेरे को ये करना है, अगर इससे कुछ चीज़ें बच जाती हैं मैं अगले दिन में इसको मैनेज कर सकता हूँ। सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू to go through the flow of the syllabus, to maintain your pace and track down कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, आपके प्रिपरेशन में शॉर्टकमिंग्स क्या आ रही हैं। सो उसके बाद से कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ी बात आती है मेंटेनिंग योर लो मोटिवेशन डेज, या फिर ऐसे दिन जहाँ पे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर फीलिंग लिटिल सिक, या फिर आपका जनरली पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फीलिंग सैचुरेटेड एंड ओवर द टॉप। आई वंस हर्ड अ कोट कि इफ़ यू कांट रन try to walk, if you can't walk try to at least crawl, you will at least reach somewhere। मतलब कि अगर आपका जिस दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा उस दिन भी अगर आप पढ़ लो तो then you are slowly starting to win this race, it's a whole complete marathon। आपको बस चलते जाना है। if you are persistently moving, अगर आप किस दिन प्रॉपरली बहुत अपने फुल एफिशिएंसी के साथ
मेहनत के साथ पढ़ नहीं पाते हो एंड यू आर फीलिंग वेरी लो कि आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, बहुत आपको बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं आपके दिमाग में, अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट आप सिर्फ फिर भी लेट से आप नॉर्मली 9 घंटे 10 घंटे पढ़ते थे, आप उसके वजह से अगर 3 घंटे भी पढ़ते हो इन अ डे जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले थे, देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि फिर आप एक हैबिट इनकलकेट करते हो कि द प्रॉब्लम्स इन योर माइंड आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर प्रिपरेशन एंड यू विल स्टार्ट टू सी रिजल्ट्स इन योर मॉक टेस्ट एंड ऑल, धीरे धीरे करके, एंड यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। देन फोर्थ कि आपको अब कंसिस्टेंसी बिल्डअप करनी है, देन यू आर दैट टेक अ हेल्प ऑफ पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, कि आप पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपने रिवीजन प्लान, लेट सपोज कि मेरा एक पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज है जो हर फोर्टनाइटली होता है, यानी कि हर 14 डेज को होता है, तो मेरे को पता है फोर्टनाइटली मेरा ये टेस्ट सीरीज होना है, इसके अकॉर्डिंग इसका ये सिलेबस आना है, तो आई विल हैव अ थिंग टू डू फॉर 14 डेज, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डेली टास्क को असाइन कर सकता हूँ। अब डेली टास्क को असाइन कर लूँगा, देन आई विल हैव अ गोल, लॉन्ग टर्म विजन गोल होगा मेरे पास कि इसको ऐसे ख़त्म करना है, इसको ख़त्म कर लूँगा, फिर धीरे धीरे आप हर टेस्ट के सिलेबस को टेस्ट बाय टेस्ट अगर सिलेबस खत्म कर जाओगे, इन अ लॉन्ग रन यू विल बी फाइंडिंग योर सेल्फ कि आपने पूरा सिलेबस ऑफ द आपका प्रिपरेशन ऑफ पूरा सिलेबस आपके नीट का ख़त्म कर लिया है, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आपने पूरा चंक ऑफ द सिलेबस ख़त्म भी कर लिया। सो what I what we talk about in this whole video कि आपको अपने लिए एक डेली टास्क बनाना है, अपने डेली टास्क को ऑन अ वीकली बेसिस एनालाइज करना है, उसको ओवरव्यू करना है, देन आपको एक हैबिट ट्रैकिंग शीट बनानी है कि आप जो टास्क खुद को असाइन कर रहे हो उसको कितने एफिशिएंटली आप कंप्लीट कर पा रहे हो इन अ डे, और नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीजंस क्या है, देन यू हैव टू work hard even in your low motivation days, even on the days when you don't feeling like studying, then you have to manage your whole year according to your part syllabus test series to maintain your long term vision, क्योंकि अगर long term vision रहता है then you will be able to work hard every day, and that was all that we wanted to talk about in this video. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to join our AIMS Delhi personal mentorship program. Thank you.